Welcome back everyone in class 7 and you know very well exercise 5a of chapter number 5 exponent is going. Now today we will discuss the rest questions of this exercise. So firstly see the question number 10. And question number 10 is simplify. Question number 10 is simplify. आपको क्या करना है question number 10 में simplify करना है. Okay? So see the first part of this question. And first part is minus 1/4 raised to power 2 and again raised to power minus 2 and again raised to power minus. Okay? तो powers हैं and you know very well. Suppose a raised to power m and a raised to power n इस टाइप से अगर लिखा है तो सर ने आपको बताया था कि पावर्स की क्या होती है मल्टीप्लाई. पावर्स की क्या होती है बेटा मल्टीप्लाई होती है. अगर पावर्स की पावर्स लिखी है तो क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे. ये क्या था 1 लो. ठीक है ये लो सर ने आपको एक्सप्लेन किया है. ठीक है तो a raised to power m raised to power n अगर लिखा है तो इसको क्या लिखते हैं a raised to power m multiply n. सिमिलरली यहां पर देखें आप बेटा -1/4 लिखा है. ओके पावर raised to power 2 है raised to power -2 है raised to power -1. पावर्स की क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे. 2 मल्टीप्लाई -2 and मल्टीप्लाई -. ओके so बेटा 2 to the 4 minus plus and 4 बन जा 4. so 1/4 raised to power 4. क्लियर बेटा. तो आपके पास कितनी पावर्स है 4 पावर्स है. तो आप क्या करेंगे 4 टाइम्स लिखेंगे -1/4 and multiply -1/4 and multiply -1/4 and multiply -1/4. क्लियर बेटा. so 1 बन जा 1 minus plus 1 बन जा 1 minus plus. क्लियर है. क्या आ जाएगा आपके पास यहां पर this minus plus and this minus plus. ओके तो यहां पर क्या है कौन सा आएगा आपके पास 4 4 जा 16 and 16 4 जा 64 64 4 जा 256. तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या है 1/256. ओके नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट देखिए बेटा. नेक्स्ट पार्ट इज -3/2 raised to power 3 and divide sign -3/2 raised to power 6. okay so -3/2 raised to power 3 and divide sign -3/2 raised to power 6. क्लियर बेटा. सो आपको लो आपने एक लो पढ़ा था क्या कि सर अगर a raised to power m अपॉन a raised to power n अगर लिखा है कहीं पर डिवाइड कर रहे हैं और ये बेस हमारा सेम है तो पावर्स क्या हो जाती थी माइनस हो जाती. क्या कर रहे थे हम पावर्स को माइनस कर रहे थे. a raised to power m अपॉन अगर a raised to power n लिखा है डिवाइड में है बेस अगर हमारा सेम है तो पावर्स को क्या करना है हमें माइनस करना है. तो सिमिलरली यहां पर इस टाइप यही लो अप्लाई करेंगे आप. क्या लिखेंगे आप -3/2 and raised to power 3 minus 6 raised to power 3 minus 6. तो बेटा 6 से अगर आप 3 माइनस करते हैं तो आपको पता है कि सर 6 इज ग्रेटर देन 3. तो आप क्या लिखेंगे -3 लिखेंगे. साइन किसका ग्रेटर है साइन किसके साथ है ग्रेटर नंबर के साथ है माइनस साइन. -6 है ना तो -6 से अगर आप 3 माइनस करते हैं क्या आएगा -3. और आपको बेटा इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो आप रेसिप्रोकल कर देंगे लाइक इस टाइप. पावर्स कितनी है आपके पास 3 पावर्स है तो आप क्या करेंगे 3 टाइम्स 2 multiply 2 and multiply -2 upon 3 multiply 3 and multiply 3. okay 2 to the 4 to the 8 3 to the 9 to the 27. so आपका जो आंसर आएगा वो -8/27 and this is the required answer. so everyone clear बेटा. now after this is the question number 11. and question number 11 is by what number should -5 raised to power -1 be multiplied so that the product is 8 raised to power -1. क्वेश्चन है कि -5 raised to power -1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम जो हमारे दोनों की जो प्रोडक्ट है वो 8 raised to power -1 मिले आपको. क्लियर है ना. तो हम लेट कर रहे हैं बेटा कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स. सपोज वो नंबर हमारा क्या है एक्स है कि अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट है जो मिल रहा है वो हमें मिलेगा.
नंबर मिल रहा है। क्लियर? यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हैं कि सर यहाँ पर -1 पावर है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसे क्या करेंगे, क्लास में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे लिख सकते हैं हम इसे 1/-5 x एज इट इज बेटा, एज इट इज यहाँ पर इसे आप कैसे लिख सकते हैं 1/8। ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पर। तो -1 × -5/8, so x = -5/8। तो आप लिखेंगे hence the required number is -5/8. The required number is -5/8. Clear students? So this is the required answer is -5/8. Now after this see the next question number 30. And question number 30 is very important. See that carefully. By what number should -30⁻1 be divided? इस बार क्या करना है, आपको डिवाइड करना है टू गेट 6⁻1. So let the required number be x. Let the required number be x. Okay? So -30⁻1 को आपको डिवाइड करना है किसके साथ, x के साथ। तो आंसर क्या आया आपका 6⁻1, 6⁻1। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर देखिए -30⁻1 है, डिवाइड मींस हियर, ओके, अपॉन x। और इसे अगर बेटा आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये लिखेंगे वी नो दैट a⁻n अगर है तो आप उसे 1/a⁻n यूज करेंगे। क्लियर बेटा? देन बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, x बन जाएगा, x तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा। इसे आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कीजिए, तो 1/30 and multiply by 6. This multiply by 6. बेटा यू नो वैल्यू है 6 5 30. So value of x आ जाएगी आपकी -8 in above side -1/5. तो आप लिखेंगे hence the required number is -1/5. Hence the required number is -1/5 and this is the required answer. फिर से रिपीट करें, आपने लिखा let the required number be x. नंबर क्या है वो x है। So -30⁻1 and divided x equal to 6⁻1। क्लियर? बेटा इसे आपने एज इट इज रहने दिया, डिवाइड है, डिवाइड मींस अपॉन x इक्वल टू 1/6। इसे क्या किया आपने 1/6 किया किसकी हेल्प से, सपोज ये लो है आपका a⁻n लिखा है तो आप उसे 1/a⁻n लिखेंगे। ओके, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई इसे आपने पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई 6 5 30। So remaining answer is x equal -1/5 and this is the required number. Clear student? Now after this see the next question number 15. And question number 15 is different. Simplify 3⁵5 and multiply 10⁵5 and multiply 25⁵25 and here 5⁵7 and multiply 6⁵5. Clear बेटा? Everyone clear? Okay. So 3⁵5 है, जल्दी लिखिए बेटा। देखिए क्या लिखा है 10। तो यू नो वैल्यू है 5 2 या 10 या 2 5 या 10। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 2 × 5⁵5। As it is here 5 5 are 25, so 5 multiply 5⁵7 as it is better, and here 2 3 are 6, so 2 multiply 3⁵5. Clear everyone? So power separate करते हैं बेटा, 3⁵5 as it is बेटा, यहाँ पर क्या होता है पावर सेपरेट हो जाएंगे लाइक दिस टाइप से 1 and 1 2, so 5⁵2 and here 5⁵7 as it is बेटा, ये पावर सेपरेट करते हैं बेटा अलग अलग, तो लाइक दिस टाइप से आप कर सकते हैं। एंड यू नो वेरी वेल आपने लो पढ़ा है क्या सर, अगर a⁻n and a⁻n लिखा है, बेस अगर हमारा सेम है तो पावर्स क्या करते हैं हम ऐड करते हैं, और सपोज बेस अगर सेम है हमारा और डिवाइड में नंबर्स हमारे लिखे हैं तो पावर्स क्या करते हैं बेटा हम माइनस करते हैं। क्लियर है? तो यही लॉज हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं।
इन्हीं दोनों लॉज का अप्लाई क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखो बेटा कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पर 3 रेज़ टू पावर 5 है, यहाँ पर 3 रेज़ टू पावर 5 है, तो 3 रेज़ टू पावर 5 माइनस 5 क्लियर है बेटा। एज इट इज यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 5 है बेटा, यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 5 और यहाँ पर भी है 2 रेज़ टू पावर 5, so 2 रेज़ टू पावर 5 minus 5 and next 5 raised to power 5 this plus 2 and this minus 7 clear बेटा। then 5 minus 5 0, 5 minus 5 0 and 5 to 7, 7 minus 7 is 0। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो यूनो वैल्यू का उसकी वैल्यू कितनी यूज करते हैं, 1 यूज करते हैं, तो 1 बन जाएगा 1, so your required answer is just 1। क्लियर है। फिर से रिपीट करें बेटा एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि मैंने आपके पास आपने क्या किया 10 को 2 मल्टीप्लाई 5 राइट किया यहाँ पर, अदरवाइज सेम है जैसे 25 को 5 का 25 and 6 को 2 3 जा 6 ओके। देन आपने पावर्स को क्या किया सेपरेट किया, देखो 2 रेज़ टू पावर 5 and 5 रेज़ टू पावर 5, यहाँ पे क्या किया आपने 5 को 5 रेज़ टू पावर 2 लिखा, तो ये कितने टाइम्स लिखा है 2 टाइम्स लिखा है। एज इट इज यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 5 किया आपने and 2 रेज़ टू पावर 5 किया। आपके पास लॉ है दोनों a रेज़ टू पावर m and a रेज़ टू पावर n अगर लिखा है बेस अगर सेम पावर्स ऐड हो जाएंगे और डिवाइड में अगर है देन पावर्स माइनस हो जाएंगे, तो आपने इसी लॉ का अप्लाई कहां पर किया यहाँ पर किया बेटा। पावर्स माइनस हो गए, यहाँ पर 2 प्लस हो गए और 7 माइनस हो गए, देखो 5 minus 5 0, 5 minus 5 0, 5 to 7, 7 minus 7 0 क्लियर है। ऑल की वैल्यू सभी की वैल्यू क्या है 1 multiply 1 multiply 1 and 1 1 जा 1 and this is the required answer क्लियर बेटा। now after this see the next question। Question number 16। Simplify 16 multiply 2 raised to power n plus 1 and minus 4 multiply 2 raised to power n. And here 16 multiply 2 raised to power n plus 2 and minus 2 multiply 2 raised to power n plus। Clear students? ये क्वेश्चन है आपका, आपको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है कन्वर्ट आपको इसे, तो कैसे करेंगे बेटा देखो 16 एज इट इज रहने दो बेटा, ये पावर्स है 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1 है, तो पावर्स को बेटा सेपरेट कर दें अलग-अलग कर दें, कैसे लाइक दिस टाइप ओके। एज इट इज हियर सेम दोनों डिजिट सेम बेटा एज इट इज लिखा रहने देंगे 16 एज इट इज, यहां पर बेटा पावर सेपरेट कर दें लाइक दिस 2 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर n and 2 रेज़ टू पावर क्लियर बेटा। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि सर यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर n है और यहाँ पर भी 2 रेज़ टू पावर n है, सिमिलरली यहाँ पर भी है सर और यहाँ पर भी, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ से भी हम 2 रेज़ टू पावर क्या करेंगे n कॉमन ले लेंगे, तो 2 रेज़ टू पावर n को बेटा आप अपर साइड से यहाँ से न्यूमरेटर से कॉमन ले लेंगे, तो बेटा 62 का 32 and 4 as it is 4 as it is and here 2 रेज़ टू पावर n आपने बेटा कॉमन ले लिया, यहाँ पर 16 and multiply 2 रेज़ टू पावर 2 your value है 4 and here 2 and 2 रेज़ टू पावर 2 just 2 क्लियर है बेटा। बेटा यहाँ पर ये तो कट हो जाएगा and 32 minus 4, 32 minus 4 कितने हो जाएंगे बेटा 28 and here 64 जा 64 and minus 4 to the 8, तो 28 अपने ये माइनस कर दो बेटा कितने देंगे 56 and 28 to the 56, so your required answer is just 1/2। Tell me students, everyone clear or not? Okay, now again we repeat, फिर से एक बार repeat करते हैं once again this 16 multiply 2 raised to power n plus 1 and minus 4 multiply 2 raised to power n as it is यहाँ पर लिखा है, तो आपने नोटिस किया कि सर इन्हें पावर्स को अगर सेपरेट कर दें 2 raised to power n हमारा क्या हो जाएगा कॉमन पार्ट होगा, तो as it is हमने सेपरेट करने के बाद क्या किया 2 raised to power n and 2 raised to power n आपने क्या किया आउटसाइड में किया, ये क्या ले लिया आपने बाहर ले लिया बेटा, यहाँ पर 62 32 and 4 as it is बेटा ठीक है, और यहाँ पर 16 as it is 2 raised to power 2 जा 4 and 2 raised to power 2 means 2 to the 4 ओके 4 to the 8, यहाँ पर माइनस क्या आपका रिमेनिंग आंसर क्या है आपका 28/56, 28 बटे 28 and 28 to the 56, so your required answer is 1/2 and this is the required answer okay। now after this is the question number 17 and first part।
क्वेश्चन नंबर 17 बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हेन आपको अननोन वैल्यू किसकी फाइंड करनी है n के लिए। तो 5 raised to power 2n and multiply 5 raised to power 3 equals to 5 raised to power 9। क्वेश्चन है बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n क्या है? एक अननोन वैल्यू है जिसकी वैल्यू आपको नहीं मालूम है। आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसके लिए? n के लिए। ओके, सो यू नो वैल्यू एज सर a raised to power n and multiply a raised to power n। ये रूल हम अप्लाई करेंगे यहां पर। पावर्स क्या हो जाएंगे हमारी? ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? ऐड हो जाएंगे। ओके, देखिए नोटिस करें आप, ये बेस सेम है यहां पर पावर्स ऐड करते हैं बेटा n इक्वल्स टू 5 raised to power 9। बेटा ये बेस क्या है? सेम है, तो आप क्या लिखेंगे? कंपेयर द पावर, कंपेयर द पावर। पावर से क्या करना है? कंपेयर करना है। एंट्री क्या है? क्या मिल रहा है आपको? 2 plus 2n plus 3 equals to 9। 2n plus 3 equals to 9। So 2n equals to 9 minus 3, then minus करें बेटा just 6। ओके, वैल्यू ऑफ n equals to 6 upon 2, 2 3 जा 6। तो आपका आंसर क्या आ गया? 3। वैल्यू ऑफ n क्या है बेटा? 3 है। फिर से रिपीट कर देखो, 5 raised to power 2n मल्टीप्लाई 5 raised to power 3 equals to 5 raised to power 9। क्लियर है? तो आपने क्या किया? पावर्स को ऐड किया, बिकॉज़ बेस क्या सेम है। आपने इस दो का अप्लाई किया, a raised to power m and a raised to power n पर लिखा है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे आपकी? ऐड हो जाएंगे। बेटा पावर्स को ऐड किया आपने एंड कंपेयर द पावर्स, we get ये इक्वल्स टू दिस। बेटा 3 राइट साइड में लेंगे, माइनस का 6 and 2 3 जा 6 and this is the required answer। क्लियर बेटा? ओके, नाउ थर्ड पार्ट नोट करें बेटा इसी में। क्वेश्चन नंबर 17 एंड थर्ड पार्ट इज 6 raised to power 2n plus 1 and divided 36 equals to 6 raised to power 3। okay, so beta 6 raised to power 2n plus 1 as it is and divide means upon 36 means 6 raised to power 2। तो बेटा देखो बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगे आपकी? माइनस हो जाएंगे। लाइक दिस, इस टाइप से लिख सकते हैं आप इसे। कौन सा लॉ अप्लाई किया आपने? ये a अपॉन m अपॉन a अपॉन n अगर लिखा है तो a रेज़ टू पावर m माइनस n, पावर्स क्या हो जाती है आपकी? माइनस हो जाती है। ओके, सो बेटा 2 माइनस 1 जस्ट 1, 2n माइनस 1। ओके, देन क्या लिखेगा आप? कंपेयरिंग द पावर्स, कंपेयर द पावर्स। ओके, वी गेट बेटा 2n minus 1 equals to just 3। 2n minus 1 equals to just 3। क्लियर बेटा? so 2n equals to minus 1 मूव कर गया किस साइड? राइट साइड में प्लस हो जाएगा बेटा। so 2n equals to 3 plus 1 just 4। so value of n equals to 4 upon 2 and 2 to the 4, 2 to the 4। so value of n equals to 2 and this is the required answer। everyone clear बेटा? Now after this is the last question of this exercise, question number 18। and question number 18 is 2 raised to power n minus 7 and multiply 5 raised to power n minus 4 equals to 1250। 1250। clear बेटा? ओके, तो बेटा ये इसे हम किस टाइप से लिख सकते हैं? लाइक इस टाइप से लिख सकते हैं इसे 2 raised to power n minus 4 minus 3 और ये 5 raised to power n minus 4 as it is and 1250 as it is। क्लियर बेटा? देन यहां पर देखो पावर्स को ब्रेक करें आप, 2 raised to power n minus 4 अपॉन 2 raised to power 3 इस टाइप से लिख सकते हैं and 5 raised to power n minus 4 equals to 1250। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि यहां पर क्या है? पावर सेम हो गई हमारी। और आपने लो ये पढ़ा है कि क्या कि a raised to power n अगर लिखा है, b raised to power n अगर लिखा है, सॉरी b raised to power m अगर लिखा है, पावर्स अगर सेम है सपोज, तो क्या होता है? बेस की क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई, पावर एज इट इज यूज करते हैं। पावर को क्या करते हैं? एज इट इज यूज करते हैं। a raised to power n मल्टीप्लाई b raised to power अगर m है तो इनकी क्या होती है? बेस की क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, एंड पावर्स को हम एज इट इज यूज करते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे हम? 2 multiply 5 and raised to power n minus 4 है। ये कहां जाएगा? इस साइड 1250 and multiply 2 raised to power 3 means 2
8 लिखेंगे। क्लियर है बेटा? सो 5 into 2 is 5 2 का 10, 5 2 का बेटा 10, so 10 raised to power n minus 4 equals to multiply करेंगे बेटा 0 8 5 सा 40 carry 4 into the 16 420 and 8 into 10 ये हो जाएगा। तो 10 raised to power n minus 4 है बेटा 1 2 3 4, so 10 raised to power 4। क्लियर है? कंपेयर द पावर्स, पावर्स की क्या कर रहे हैं बेटा हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर द पावर्स। वी get the n minus 4 equals to 4, so n equals to ये मूव करेगा इस साइड में 4 plus 4, so value of n equals to 8, value of n equals to 8। clear student? so the required answer is 8। so everyone clear बेटा? सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 18 और ये क्या है लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5A का। ठीक है बेटा? so that's it for today, have a nice day बेटा, thank you everyone, good day।